जिस 1996 की संधि का आर्टिकल 6 का आप जिक्र करते हैं, देखिए अभी भी चीन ने कई मोर्चों पर अलग अलग जगहों पर इस तरह की स्थिति पैदा की है। सरहद बहुत लंबी है जो हम उसके साथ शेयर करते हैं। ये संधि और ये आर्टिकल रद्द करने के लिए आपने कोई कदम उठाया है या नहीं? क्योंकि अभी भी सतर्क रहना जरूरी है। ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसी कोई भी हादसे के सामने फिर यही बात दोहराई जाएगी कि 1996 आर्टिकल 6 और ये हुआ। देखिए, जब कोई युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती जो कि 15-16 के बाद उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति, निश्चित रूप से यदि इसका समाधान नहीं निकलता है और चीन ज्यादा टकराव की स्थिति लाता है तो फिर आर्टिकल्स के बारे में भी विचार होगा। बिल्कुल, जैसे याद करिए 1948-49 का जो वो था कि जनमत संग्रह कराएंगे, 72 के शिमला समझौते के बाद बात खत्म हो गई। 99 में हमने जब लाहौर डिक्लेरेशन का खत्म, उसकी बात खत्म, तो हम वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने देंगे। मगर अंजना जी ये तो बताइए ना, जब सेना कह रही थी कि समझौते में ये लाइन होनी चाहिए, क्यों विदेश मंत्रालय ने हटाई? वो लोग आज खड़े होकर हमसे सवाल पूछते हैं। और तो और आज हमसे ओवैसी साहब कह रहे हैं 1958 में हमारे इलाके में 300 किलोमीटर सड़क बनाई, 300 किलोमीटर, और उसके बाद अप्रैल 1960 में चाउ इनलाई को बुला के सम्मानित किया और वो कह के ये गया कि हम नहीं मानते अक्साई चीन हमारा है। और ये नेहरू जी ने अप्रैल 1960 में राज्यसभा में बयान दिया कि वो नहीं मान रहा है और वो कह रहा है जवाब लेते हो वैसी साहब। उसके बाद दिसंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने चीन की सदस्यता की वकालत की। गजब की आर्थिक नीति थी। चाउ इनलाई भी हमारे थे और दलाई लामा भी हमारे थे। ओवैसी साहब आज खड़े होकर हमसे पूछ रहे हैं। ओवैसी साहब, आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है 2014 के बाद ही चीन ने क्या कुछ हथियाया, कहां दिक्कत हुई, ये सब जानकारी हासिल करना, या 2014 के पहले भी की भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं? हालांकि सुधांशु जी, आपका ये क्वेश्चन ही मतलब गिर जाता है जमीन पर। मोदी जी कैसे 2014 के पहले की जानकारी देंगे? मैडम, देश तो चलता रहेगा ना, गवर्नमेंट तो कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी। चलिए, आपकी सिफारिश पर मैं ये कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि 1962 से लेकर अब तक कितनी भारत की जमीन आज की तारीख तक, जिस दिन हमारे 20 सिपाही इस नाखिस और कमजोर हुकूमत की पॉलिसी की वजह से मारे गए, आप बता दीजिए देश को। चलिए, कितनी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है? 2014 से 20 तक बता दीजिए, और उसके बाद भी बता दीजिए। कौन रोकता है आपको? सुधांशु जी, आप बार बार एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, याद रखिए, वो एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। जिस जमीन पर हमारे सिपाहियों को मारा गया वो भारत की सरजमीन है, और जिस भारत की सरजमीन पर मेरे घर में घुसकर मेरे सिपाहियों को कोई मारता है तो मुझे अख्तियार है कि मेरे घर में घुसने वालों पर मैं गोली चलाऊं। और अगर कमांडिंग ऑफिसर मरता है तो सिपाहियों को आप ऑर्डर नहीं दिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की ये नाहेली है। आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, सुन लीजिए, आप एग्रीमेंट कहते हैं ना, 96 का एग्रीमेंट जो 7 पेज पर मुश्तमिल है, क्या कहता है कि फौज दोनों की ज्यादा तादाद में नहीं बढ़नी चाहिए, आर्टिलरी नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब, एग्रीमेंट नहीं रहा। आप जब कमांडिंग ऑफिसर को मारने लगे, जान लेने लगे, तो फिर कहां का एग्रीमेंट? आप क्या कौन से अखलाक की बात कर रहे हैं? देश की जमीन की हिफाजत की बात हो रही है, देश के सिपाहियों की हिफाजत की बात हो रही है। और आपके तमाम बातों से एक बात जाहिर हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम चूड़ियां पहनकर, हाथों को मेहंदी लगाकर बैठ जाएंगे और चीन उन इलाकों पर गालवान वैली में बैठा रहेगा। ये चीन की हमेशा साजिश रही। साउथ चाइना में चीन ने ऐसा ही किया और वो फेट कंपनी हो गया। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम चीन को उखाड़ कर फेंकेंगे, सिकम से उखाड़ कर फेंकेंगे, गालवान वैली से उखाड़ कर फेंकेंगे, पोंगसोंसू लेक से निकाल कर फेंकेंगे। जिस रिवर पर डैम बनाया जा रहा उसको नहीं बनाने देंगे। इन 20 लोगों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे। और आप लच्छेदार गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे एग्रीमेंट भाड़ में जाए, मैं उस एग्रीमेंट को फाड़ देता। अगर मुझसे पूछा जाता, जब मेरी जमीन का मामला आता है तो क्या का एग्रीमेंट? अरे जो हमारे एग्रीमेंट का पासो लिहाज नहीं रखता उनसे हम बात करेंगे। कौन सी बात करें सुधांशु जी? आप ये बात तो समझना पड़ेगा ना सुधांशु जी, क्योंकि चीन का सामान जितना लास्ट नहीं करता है उससे भी कम लास्ट करता है उनका वादा। अब तो ये साबित हो चुका है। बिल्कुल मैं बात बोल रहा हूँ। अरे इतना बड़ा बड़ा बात बोल लिया तो एक बार यह बोल देते ना कि 96 में रक्षा मंत्री कौन था? मुलायम सिंह यादव। सरकार किसकी थी? कांग्रेस के रहमो करम पर 40 सीटों वाले जनता दल की सरकार थी।
और वो आज हमसे सवाल पूछते हैं। जहां तक मुआहदे की बात है, समझौते की बात, यस आपने सही कहा, जब भारत के हित की बात आएगी हम चेंज करेंगे। याद करिए जैसे ही ये घटना शुरू हुई हमने चाइनीज कंपनीज के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी।